नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज रोग मुक्ति से कुछ उपायों को लेकर। दर्शकों, रोग मुक्ति हमारे धर्मशास्त्रों में जब कोई व्यक्ति हफ्ते भर भी मान लीजिए 5 से 7 दिन भी बिस्तर पर पड़ा हो, रोग से ग्रसित हो, तो उसे मुक्त करने के लिए कुछ उपाय तथा रोग मुक्त होने के बाद स्नान की विधि दी गई है। बहुत लोग होते हैं, देखिए आप मान लीजिए वो यदि कहीं पर एडमिट हो गए हों, हॉस्पिटल इत्यादि आईसीयू में भर्ती हो गए हों, तो स्नान कहाँ पर उनका नहाना-धोना तो होता नहीं है। तो वहाँ से निकलने के बाद स्नान की विधि दी गई है। वह जो पहला स्नान होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी प्रकार आप किसी स्त्री को देखिए, जब कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस स्त्री का जो पहला स्नान होता है, उसकी उसकी जो है मुहूर्त, उसकी साइज़ देखी जाती है, इसे कहते हैं प्रसूति स्नान। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से तबियत इत्यादि उसकी खराब रहती है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, स्नान इत्यादि नहीं कर पाता, तो तबियत ठीक होने के बाद उसके स्नान के लिए कुछ उपायकारों में कुछ नियम होते हैं। और जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, यदि उसका रोग उसे जल्दी नहीं छोड़ा है, उसके भी कुछ उपाय होते हैं जो कि करे, तो उस व्यक्ति का रोग बहुत जल्दी उसे छोड़ देता है। दर्शकों, क्या उपाय हैं, आप इसे जानिए। और आपके घर में यदि कोई ऐसा रोगी है जो काफ़ी दिनों से देखिए, अब रोगी का मतलब जैसे किसी को बुखार लगे तो हफ्ते महीने भर बुखार हटे ही ना। अब ये नहीं किसी को कैंसर ही हो गया हो, ये नहीं कि किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई हो जिसका कि इलाज ही ना हो, और उस पर आप ये उपाय करोगे या उपाय ये टुटके करोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो असाध्य रोग नहीं हो, जो इस रोगों का इलाज दुनिया में बना हो, जिस रोग का इलाज इस धरती पर उपलब्ध हो, ऐसे रोगों का यदि आप ये उपाय करते हो, तो वो रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं। उपाय क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला उपाय कहता है कि यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो, तो उसके थाली में जो भोजन आता है, उस भोजन का 4 भाग करना चाहिए। 4 भाग करे और 1/4 गाय को खिला दे, 1/4 कुत्ते को खिला दे। बाकी का आधा बचा हुआ भोजन वह व्यक्ति स्वयं करे। ऐसा करने से आपका जो रोग है, वह आपके पुण्यों द्वारा कटकर आपसे दूर हो जाता है। भई आपने गाय को भोजन कराया, कुत्ते को भोजन कराया, उनका पुण्य आपको लगेगा, उसका पुण्य, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो जब पुण्य बढ़ेगा, पाप कम होगा, तो आपका रोग अपने आप दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से घर में बीमार हो, तो उसे शहद में देसी शहद मिल जाए, मधुमक्खी के छत्ते से, तो शहद मार्केट वाला नहीं चाहिए, देसी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मार्केट से भी काम चला सकते हैं। तो शहद मिल जाए, मधु मिल जाए, और उस मधु में चंदन का थोड़ा-सा चूर्ण, 2 से 5 ग्राम चंदन का पाउडर मिलाकर उस व्यक्ति को चटाया जाए, तो बहुत जल्द ही उस व्यक्ति के रोगों से उसे निजात मिलती है। तीसरा उपाय कहता है कि यदि किसी का पुत्र जो है बेटा लंबे समय से बीमार है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बेटे के लिए अपनी पत्नी से गेहूँ के आटे से हलवा बनवावे। पुनः सुनिए, यदि आपका पुत्र बीमार हो, तो आप अपनी पत्नी से गेहूँ के आटे से हलवा बनवाइए, और उस हलवे को कुछ आप कह सकते हो गरीब लड़कियों में, जैसे आप सड़क किनारे चले जाओ या रोडों पर शहरों में, तो लोग झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहते हैं। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हों, लड़कियों में खासकर कुँवारी लड़कियों को आप वह हलवा बाँटो, अपने पुत्र के हाथों द्वारा दिलवाओ, तो आपके पुत्र का रोग बहुत जल्दी छोड़ देता है। दर्शकों, इसी प्रकार यदि किसी जातक को केतु की महादशा चल रही हो, कुंडली देखिए उसी कुंडली में उसे केतु की महादशांतर दशा चल रही हो, और वह बीमार हो, किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो, तो ऐसा जातक को चाहिए कि वह तंदूर की मीठी रोटी बनवावे, और उस रोटी को जानवर तथा पशु-पक्षियों के लिए कहीं बाहर रख दे। अब जितनी रोटी आप बनवा पाओ, 2 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी जितनी बनवा पाओ बनवाकर कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, पशु-पक्षियों के लिए उसे कहीं बाहर रख दो। इससे भी आपका वह रोग दूर होता है, और जो केतु की दशा चल रही थी, उसमें भी शांति मिलती है। दर्शकों, इसी प्रकार यदि किसी की पत्नी लंबे समय से बीमार हो, अब देखिए बीमारी तो है, पहले आप दवा करो, और दवा से यदि ठीक नहीं हो रहा है, तब इन उपायों को करो। आपकी पत्नी लंबे समय से बीमार हो, उसके लिए आप गौदान करो। आपके पिता लंबे समय से बीमार हो, उनके लिए भी आप गौदान करो। वह रोग बहुत जल्द ही छोड़ देगा। आपका पुत्र बीमार हो और काफ़ी समय से आप दवा भी कर रहे हो किसी प्रकार के रोग का, किंतु फिर भी सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो पीपल की लकड़ी किसी कपड़े में लपेट कर, या ऐसे ही उस जातक के बिस्तर के नीचे, जहाँ पर वो लड़का सोता हो आपका, उसके बिस्तर के नीचे सिरहाने साइड रख दीजिए। ग्रहों की अष्ट दशा चल रही होगी, तो समाप्त होगी। दर्शकों, किसी भी प्रकार से जातक को कोई रोग घेरा हो, तो उसको तुला दान करवा दीजिए। उसके शरीर के बराबर जितना उसके शरीर का वज़न है, नपवा कर एक उतना कोई भी चीज़, चाहे अनाज हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे रुपए पैसे हो, जो आपसे बन पावे, चाहे कपड़े-लत्ते हो, कोई भी चीज़ तुला दान करवाइए। जितने आपके बच्चे का, आपकी पत्नी का वज़न है या आपका वज़न है, अपने वज़न के बराबर नाप कर उतनी चीज़ों का दान कीजिए, उतने किलो चीज़ों का दान कीजिए, उससे भी बहुत राहत मिलती है। दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जिन्हें कि आप करते हो, तो यदि कोई व्यक्ति काफ़ी समय से रोगी बनकर घर में पड़ा है, बहुत जल्द ही उसका रोग समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ यदि आपके घर में कोई रोगी है, तो इनमें से कोई ना कोई उपाय आप करोगे, और करने के बाद आपको कैसा रिज़ल्ट मिला, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।